हेलो एवरीवन। आज हम गणना के मूल नियमों को जानेंगे। उससे पहले हमने जोड़ घटाना के नियम बताए थे और आज हम आपको गुणा और भाग के नियम बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसके कुछ नियम होते हैं और हम इसको लिखते हैं। पहले आइए देखते हैं दोनों नियमों को। यहाँ पे हमने गुणा भाग के नियम में एक तरफ गुणे के नियम लिखे हैं, यहाँ पे भाग के नियम लिखे हुए हैं। दोनों लगभग समान है, बिल्कुल थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है प्लस और बीच में देखिए गुणे निशान लगा। इसमें गुणे निशान लगा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं लगा हो तो ब्रैकेट लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि भाई गुणे निशान है कि क्या है। तो यहाँ पे है प्लस गुणे प्लस, प्लस प्लस की गुणा हमेशा प्लस ही होगी। ठीक है, माइनस और माइनस की गुणा प्लस होगी, प्लस माइनस की गुणा माइनस और माइनस गुणे प्लस जो है माइनस होगा। मतलब इन जो समान वाले निशान है इनका प्लस होगा, इसमें भी समान इसका प्लस हो गया और ये विपरीत निशान इनका दोनों माइनस ही माइनस आएगा। सेम यही इसका भाग का भी नियम है। भाग नियम ये भाग का निशान लगा बीच में, तो भाग करेंगे प्लस को, अगर भाग करेंगे प्लस से तो प्लस ही आएगा, माइनस को माइनस से भाग करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, और प्लस को जब डिवाइड करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस को जब डिवाइड करेंगे प्लस से तब भी माइनस ही आएगा। तो ये हमने कुछ नियम यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम इस पे आधारित जो है कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, तब आपको जल्दी समझ में आएगा क्या है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ लिखा है ये प्लस है, यहाँ इसके आगे कोई निशान नहीं तो ये प्लस का है। ठीक, प्लस का 2 गुणा और इस 3 से पहले कोई निशान नहीं तो यहाँ प्लस का माना जाएगा। प्लस का 3 ये, माइनस प्लस का 2 ये, प्लस प्लस की गुणा, प्लस प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। हमने पीछे नियम लिखा है, अब देखिए तो उसमें प्लस प्लस की गुणा तो प्लस हो जाएगी सीधे, और 2 3 तो 6। देखिए ये गुणे का, क्योंकि गुणा सब में लगा है तो आप सीधे गुणा तो कर ही दीजिए सीधे। 2 3 6 तो हमने लिख दिया। इसी तरह इसका भी 3 चौके 12 तो हो ही जाएगा। ठीक है, गुणा है तो गुणा तो होगी 12। निशान की गुणा कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए, ये माइनस है और ये भी माइनस का है। ठीक है, -3 -4, इसका गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा होती है प्लस। अभी पीछे देखेंगे पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस माइनस गुणा प्लस होती है। यहाँ पे ये 4 दूनी 8 हमने लिख दिया यहाँ पे सीधे। यहाँ पे है प्लस का और ये है माइनस का, प्लस माइनस की गुणा हमेशा माइनस होती है, यहाँ लगा देंगे। 3 × 6 15 लिख दिया हमने यहाँ, और माइनस का ये है, ये प्लस का है तो माइनस प्लस गुणा माइनस में लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 7 दूनी 14, 14 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे है प्लस का, ये है माइनस का, प्लस माइनस गुणा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हमने लिख दिया। माइनस का ये है, प्लस माइनस का ये, माइनस माइनस गुणा प्लस होती है तो प्लस का 20 हो जाएगा इसे। तो ये कुछ इस तरीके से जो हमने गुणे के नियम जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये भाग से संबंधित है, देखिए ध्यान से। ये लिखा है 15 और इसको भाग करना है 5 से, तो पहले तो भाग कर लेंगे। यहाँ पर 15 को 5 से भाग करना तो आसान है, 5 का पहाड़ा खाली पढ़ेंगे और 15 हमें लाना, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 मतलब 3 तो आ जाएगा। लेकिन हम निशान कौन सा लगाएंगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस को प्लस से भाग करने में प्लस ही आता है, प्लस का 3 आ जाएगा जैसे। यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 है, 2 से भाग करेंगे हम 10 को तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 2 पंजे 10, तो 5 तो आएगा सीधे। निशान कौन सा आएगा, ये माइनस का है और ये क्या है प्लस का है, तो माइनस को जब हम प्लस से भाग करेंगे तो माइनस का आ जाएगा सीधे। यहाँ पे 2 को भाग करना है हमें 6 से, तो 2 3 6, 3 तो आएगा ही आएगा पहले। फिर इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 2, माइनस माइनस जो है अपने आप ही प्लस होता है। ठीक है, इसके रूल के हिसाब से 12 को 4 से भाग करें कितना है 4, यहाँ पे कितना हो गया 4 3 12। अब यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, प्लस को माइनस से भाग करने पे आता है यहाँ पे हमारा माइनस। तो यहाँ पे अब देखेंगे अगला भाग करना किससे, हमें 6 से भाग करेंगे 18 को, तो 6 3 18, और ये माइनस माइनस जो है हमेशा माइनस माइनस जो है प्लस होता है। गुणा भाग के नियम में होता है, उसमें नहीं होता, वो अलग होता है नियम। तो 16 और यहाँ पे डिवाइड करना है हमको किससे, 8 से, तो 8 का भाग पढ़ेंगे 8 दूनी 16। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस गुणा डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा इसे। तो ये इस तरीके से जो है, जो कुछ जोड़ घटाना और गुणा भाग के जो नियम होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आगे ये सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे बोर्ड मास में जब आगे पढ़ेंगे या कोई बड़ी कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको बेसिक चीज़ क्लियर नहीं रहेगी तो आगे सवाल बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप बेसिक्स को क्लियर कीजिए और बार बार इस चीज़ को समझिए, बार बार देखिए, आ जाएगा आपको आसानी से।